बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है बरसीसा, औलाद आदम का सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, जिसके शर से कोई महफूज नहीं रह सकता, बड़े बड़े आबिदों जाहिदों को भटकाने वाला। इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों के मुताबिक बताएंगे और उस शख्स बरसीसा के बारे में जानेंगे। उन्होंने अपनी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी, लेकिन शैतान ने ऐसी चाल चली कि वो एक हसीना का दीवाना हो गया और काफिर होकर मरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। बनी इसराइल में एक बरसीसा नामी शख्स परहेजगार बंदा रहता था। ये एक छोटे से गांव का रहने वाला था। इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल अल्लाह की इबादत में गुजार दिए थे। सारे इलाके में बरसीसा को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। एक दफ़ा बरसीसा के 3 नौजवानों को जंग पर जाने की नौबत आई। उन तीनों की एक जवान और खूबसूरत बहन थी, लिहाजा वो अपनी बहन को अकेले छोड़कर जाने के लिए रजामंद न थे। वो चाहते थे कि कोई शख्स हो जो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहन की देखभाल करे। लिहाजा गांव वालों ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम अपनी बहन को बरसीसा की सुपर्द कर दो। और क्योंकि वो बहुत परहेजगार है, इस मकसद के लिए ये सब मिलकर बरसीसा के पास गए और उसी लड़की की रखवाली पर रजामंद हुए। बरसीसा ने सारा माजरा सुनकर उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन इस मौके पर शैतान ने बरसीसा के दिल में शैतानी वसवसा डाला। शैतान ने बरसीसा की नरम दिली का फ़ायदा उठाते हुए उसे कहा कि अगर ये लोग तुम्हारी तरह कोई नेक इंसान ना ढूंढ सके और उस लड़की को किसी गलत आदमी के पास छोड़ गए तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और तुम भी इसमें बराबर के जिम्मेदार होंगे। बरसीसा शैतान के इस वसवसे में आ गया। अगले दिन उसने उनकी बहन की रखवाली के लिए रजामंद हो गए। अब वो लड़की बरसीसा के घर के सामने रहने लगी। शुरुआत में बरसीसा खाने पीने की चीज़ें अपनी इबादत गाह के आगे रख देता था। वो लड़की ये चीज़ें उठा कर ले जाती थी। एक दिन शैतान वापस आया। उसने बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि क्यों ना तुम खाना पीने की चीज़ें लड़की के घर के बाहर रखना शुरू कर दो। इस तरह उसे तुम्हारे पास खुद चलकर ना आना होगा और वो तुम्हारी निगाह से भी महफूज रहेगी। बरसीसा इस बात पर राज़ी हो गया और वो उस लड़की के घर के बाहर रखने लगा। कुछ दिन बाद शैतान दोबारा वापस आया और कहा कि क्यों ना तुम ये खाना उस लड़की के घर के अंदर रख आओ, क्योंकि इस तरह वो दरवाज़ा खोलने और घर से बाहर निकलने की जहमत से बच जाएगी और किसी इंसान की नज़र में नहीं आएगी। बरसीसा को शैतान की ये बात भी भली लगने लगी और उसने खाना पीना उस लड़की के घर के अंदर रखना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा तो शैतान दोबारा वापस आ गया। इस बार शैतान ने बरसीसा से कहा, वो लड़की दिन रात अकेले रहती है, कहीं तन्हाई से उकता कर तन्हा ना हो जाए। तुम्हें चाहिए तुम कभी कभी उससे बातचीत कर लिया करो, इस तरह तुम उसे इबादत की तरफ राग़िब भी कर लोगे। बरसीसा को शैतान की ये बात भी बहुत पसंद आने लगी और उसने एक दरवाजे के नीचे से लड़की से बातचीत करना शुरू कर दी। लेकिन इस तरह गुफ्तगू करने के लिए उन दोनों को बुलंद आवाज़ में बात करनी पड़ती थी। अब शैतान ने बरसीसा को कहा, तुम लड़की को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हो और वो जो भी इबादत की तरफ राग़िब हो रही है, क्यों ना तुम उससे ये बातें उसके कमरे में बताया करो। और बरसीसा ने ये बात भी मान ली और आखिरकार शैतान दोनों को एक ही छत के नीचे लाने में कामयाब हो गया। कुछ दिन तो नेकी की बातें करने गुजर गई और फिर उन दोनों के दरमियान आतिश इश्क भड़कने लगी। वो लड़की बरसीसा को अपनी हुस्न अदाएं दिखाने की कोई मौका नहीं ज़ाया करती थी। फिर बरसीसा की निगाहें लड़की के हुस्न से ना हटती। यूँ चीज़ें बिगड़ने लगी और दोनों जिना में मुब्तला हो गए। कुछ अरसे ऐसे ही गुजरा और लड़की हामला हो गई। फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब शैतान दोबारा बरसीसा के पास आया और उसे मलामत करने लगा, ये तुमने क्या करा? ये बच्चा तो तुम्हारे गुनाहों का मुंह बोलता सबूत है। तुम इस बच्चे को कत्ल कर दो, वरना लड़की के भाई तुम्हें कत्ल कर देंगे। लिहाजा बरसीसा ने इस बच्चे को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को उस कमरे में दफना दिया जहां वो लड़की रहा करती थी। अपने बच्चे की मौत के बाद लड़की गुमसुम और उदास रहने लगी। लिहाजा शैतान ने दोबारा बरसीसा के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम क्या सोचते हो कि अपने बच्चे की मौत पर ये लड़की किसी न किसी को ज़रूर बताएगी। सो बरसीसा ने अब उस लड़की को भी कत्ल कर डाला और उसको उसके बच्चे के साथ दफना दिया। कुछ अरसे बाद जब उसके भाई जंग से वापस आए तो बरसीसा ने ऐसे बताया कि उनकी बहन बीमारी के सबब इस दुनिया से जा चुकी है। वो बहुत रोए और उसके लिए दुआ मांगी और उसकी कब्र की ज़ियारत के बाद वापस चले गए।
बरसीसा ऐसा था कि किसी को भी उस पर शक ना हुआ। मेरी आज की वीडियो देखना और सुनना अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको जल्दी मौसूल हो जाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।